Hello guys, this is Sahil. Welcome to Cloud Doctor. In this video, we will configure the secret access keys for serverless framework and we will set up the boilerplate for serverless as well as React app. तो सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एंड लेट अस नेम इट समथिंग सो प्रोजेक्ट। और अब हम इस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लेते हैं। सो आफ्टर दैट हमें एक नया टर्मिनल स्टार्ट करना है एंड now let us check like serverless has been configured correctly or what which we have installed earlier. So as we can see, जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा serverless अच्छे से कॉन्फ़िगर हो चुका है। So अब हमें क्या करना है, अब हमें credentials को कॉन्फ़िगर करना है। So हम serverless के वेबसाइट पे जाएंगे एंड यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, हम फ्रेमवर्क के डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। आफ्टर दैट वी विल गो क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड एंड देन ऑन AWS क्रेडेंशियल लिटिल बिट स्क्रॉल करेंगे और या एज वी कैन सी हमें ये कमांड यूज़ करना है, सर्वरलेस कॉन्फिग क्रेडेंशियल। हमें ये वाला कमांड यूज़ करना है। सो इसको यूज़ करते हैं, सर्वरलेस कॉन्फिग क्रेडेंशियल्स provider dash provider which is AWS, then we have to provide key, so dash key। AWS में जाके access की ID को कॉपी कर लेते हैं, then we have to provide secret dash secret। दोबारा से secret access की को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट करके इंटर प्रेस करते हैं। तो ये कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, इट शेयर्स की डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल इज बिन ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड, डिफ़ॉल्ट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो टू क्रिएट अनदर प्रोफाइल और टू ओवरराइट द डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल वी हैव टू यूज़ ओवरराइट फ्लैग। ओके, सो एक बार दोबारा से हम ओवरराइट फ्लैग के साथ इस कमांड को सबमिट करते हैं। सो नाउ डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल हैज़ बीन कॉन्फ़िगर्ड। सो जो हमारा डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल है वो ओवरराइट हो चुका है। सो अब हमें एक सर्वरलेस प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सो उसके लिए हम दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे और हम CLI रेफरेंस में जाएंगे एंड यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। सो एज वी कैन सी हमें ये कमांड यूज़ करना है, सर्वरलेस क्रिएट। सो इसको यूज़ करते हैं, सर्वरलेस क्रिएट टेम्पलेट। ओके, dash template, then AWS Node.js और हम पाथ भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, तो हम पाथ भी इंक्लूड कर देते हैं। path is backend, then press enter। सो हमारा सर्वरलेस प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। सो एक नया फोल्डर क्रिएट हुआ है बैकएंड के नाम से। सो अब हमें बैकएंड फोल्डर में जाना है। सो वी विल राइट cd बैकएंड। सो अब हमें नोड मॉड्यूल्स पे इनिशियलाइज कराना है। सो वी विल राइट npm init-y। सो अब हमारा नोड मॉड्यूल्स पे इनिशियलाइज हो चुका है। सो आफ्टर दैट हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक handler.js, दूसरा serverless.yaml। सो ये बेसिकली ये हमारा हैंडलर फाइल है, ठीक है। और ये जो दूसरा है ये हमारा YAML फाइल है, यहाँ पे हम सारे रिसोर्सेज वगैरह डिफाइन करेंगे जो भी हमारे AWS के हमें क्रिएट करने हैं। सो एक बार हम इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं, सारे कमेंट्स वगैरह डिलीट कर लेते हैं। इसमें प्रोवाइडर में हमें हमारे स्टेज को हम कौन सा स्टेज यूज़ कर रहे हैं, डेवलपमेंट स्टेज हम यूज़ करेंगे और जो रीज़न हम यूज़ करना चाहेंगे, जिस रीज़न में हम सर्विसेज को डिप्लॉय करना चाहेंगे उसे हम डिफाइन करेंगे। सो हमारे सबसे नियर बाई जो रीज़न है वो AP South 1 है, मुंबई रीजन, तो हम इसे यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट हम ये सारा कुछ क्लीन कर देंगे, सारे कमेंट्स हटा देंगे।
नाउ इट लुक्स गुड। सो ये हमारा हैंडलर फंक्शन है। बेसिकली फंक्शंस के अंदर जो हमने हेलो डिफाइन कर रखा है, ये हमारा हमने एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट किया है और इस लैम्डा फंक्शन पे जो चीज़ें परफॉर्म होनी चाहिए वो हमने handler.js फाइल में डिफाइन किया हुआ है। सो handler.js फाइल को भी थोड़ा क्लीन कर लेते हैं और बॉडी में से सारा कुछ हटा करके हम सिर्फ हेलो वर्ल्ड पास करेंगे टेस्ट करने के लिए। ओके, नाउ अब हमें इसको डिप्लॉय करना है। सो अगेन हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, देन डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे तो हमें सर्वरलेस डिप्लॉय कमांड लिखना है। सो अगेन टर्मिनल पे जा करके serverless deploy, let us wait for some time to get it deployed। so as you can see हमारा डिप्लॉयमेंट अब कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेसिकली बैकएंड पे हुआ क्या होएगा। एक क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक हमारा क्रिएट हुआ होगा और एक लैम्डा फंक्शन हमारा क्रिएट हुआ होगा। तो अब हम AWS की वेबसाइट पे जाएंगे और हमारे कंसोल में लॉगिन करेंगे और हम चेक करेंगे हमारे क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक को और हमारे लैम्डा फंक्शन को। सो वो करते हैं हम। कंसोल पे जाके हम सर्च करेंगे क्लाउड फॉर्मेशन। सो ये हमारा क्लाउड फॉर्मेशन का कंसोल ओपन हो गया और जैसे कि हम देख सकते हैं एक हमारा स्टैक क्रिएट हुआ है। डेट एंड टाइम ये आज का ही शो हो रहा है, अभी का शो हो रहा है। तो हमने अभी एक ये स्टैक क्रिएट किया। अब हम लैम्डा फंक्शन चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा लैम्डा फंक्शन है जो हमने अभी क्रिएट किया। उस पर क्लिक करके हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। सो एज वी कैन सी ये एग्जैक्ट सेम कोड है जो हमने हमारे हैंडलर फंक्शन में लिख रखा है, handler.js फाइल में लिख रखा है। ये एग्जैक्ट सेम कोड है। सो अब हम क्या करेंगे, एक टेस्ट इवेंट क्रिएट करेंगे डेमो इवेंट के नाम से। या अब हम इसको सेव करेंगे। अब हम अगेन टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि हम देख सकते हैं बॉडी में हमें जो रिस्पॉन्स मिला है वो हेलो वर्ल्ड है, जो कि हमने बॉडी में पास किया था अपने हैंडलर फंक्शन में। सो दिस इज़ द सेम थिंग विच वी हैव डिफाइंड। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे लैम्डा फंक्शन के साथ में हम एक API एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे। तो जब भी हम उस API को कॉल करेंगे हमारा लैम्डा फंक्शन ट्रिगर होएगा। सो उसके लिए जहाँ हमने हैंडलर डिफाइन किया है उसके बाद हमें इवेंट डिफाइन करना है। सो इवेंट हमारा होएगा HTTP और मेथड हमारा होएगा पोस्ट। ये पोस्ट टाइप का इवेंट होएगा। अब हम इसको दोबारा से डिप्लॉय करेंगे। ओके, तो क्या एरर आया है, मस्ट हैव रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी पाथ। ओके, तो हमें मेथड के साथ साथ में पाथ भी सेंड करना पड़ेगा। तो हमारा पाथ होगा हेलो। ओके, तो हम इसको दोबारा से डिप्लॉय करेंगे। लेट अस वेट फॉर सम टाइम। सो हमारा डिप्लॉयमेंट प्रोसेस अगेन कंप्लीट हो चुका है और जैसे कि हम कंसोल में देख सकते हैं हमें एक एंड पॉइंट मिला है। इस एंड पॉइंट को हम कॉपी कर लेते हैं और पोस्टमैन ओपन करते हैं। सो पोस्टमैन के अंदर हम एक न्यू कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमें आगे भी हमारी सारी एंड पॉइंट्स हमें टेस्ट करनी है। तो हम इस कलेक्शन को एक नाम दे देते हैं बैकएंड और इसमें हम रिक्वेस्ट ऐड करते हैं। तो हमारा जो रिक्वेस्ट होएगा वो पोस्ट टाइप का होएगा और हम URL को यहाँ पेस्ट करते हैं और देन सेंड पे क्लिक करते हैं। सो एज वी कैन सी जो हमें रिस्पॉन्स आया है वो हेलो वर्ल्ड है, जो कि सेम हमने डिफाइन किया हुआ था हमारे हैंडलर फंक्शन में। हम दोबारा से AWS के कंसोल पे जाके हमारे API को चेक कर लेते हैं। एक नया API क्रिएट हुआ होगा हमारा। सो ये हमारा API कंसोल है। सो जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारा API है, पोस्ट टाइप का ये API है। सो हम टेस्ट पे क्लिक करते हैं और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके
हम टेस्ट पे क्लिक करेंगे। सो एज वी कैन सी जो रिस्पॉन्स बॉडी हमारा आया है वो हेलो वर्ल्ड है, जो कि हमने हमारे हैंडलर फंक्शन में डिफाइन किया था। सो हमारा लैम्डा फंक्शन, API एज वेल एज क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक अच्छे से काम कर रहा है। सो हमारे सर्वलेस फ्रेमवर्क का बॉयलर प्लेट रेडी है। अब हमें इसमें एंड पॉइंट्स डिफाइन करने हैं और बाकी भी रिसोर्सेज डिफाइन करने हैं, लाइक DynamoDB, टेबल एंड सिंपल ईमेल सर्विस एज वेल। सो आगे वीडियोस में हम ये करेंगे। सो अब हम एक रिएक्ट ऐप को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जो कि हमारा एज अ फ्रंट एंड काम करेगा। तो उसके लिए हम एक टर्मिनल ओपन करेंगे और आफ्टर दैट प्रोजेक्ट फोल्डर में जाएंगे एंड वी विल राइट npx create react app, then front end we will write the name of the project. So back end हमारा back end होएगा और front end हमारा react app का front end होएगा। So तब तक वेट कर लेते हैं जब तक ये इनिशियलाइज होता है। तो हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। सो अब हम इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट का बॉयलर प्लेट है। सो अभी हम इसमें कोई भी काम नहीं करेंगे, पहले हम हमारे बैकएंड को पूरी तरह से कॉन्फ़िगर कर लेंगे। जितनी भी एंड पॉइंट्स हमें चाहिए वो सारी एंड पॉइंट्स वगैरह हम डिफाइन कर लेंगे। आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे हमारे फ्रंट एंड पे काम करना। फिर भी हम एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो वी विल राइट npm start। सो एज यू कैन सी दिस इज़ द रिएक्ट ऐप। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी एंड पॉइंट्स हमारे प्रोजेक्ट के लिए हमें रिक्वायर्ड होंगी। साथ में हम नेक्स्ट वीडियो से ही एंड पॉइंट्स क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। I request you to please like the video, share the video and subscribe to my YouTube channel. I will be uploading videos frequently to complete this series, and thank you. I'll see you next time.